बाबू। अरे ये क्या कर रही हो? क्यों तंग कर रही हो मेरे पोते को? आप तो काम नहीं, तुम्हें बोला था ना बर्तन करने को, आप तो कुछ नहीं करती। करो जाके काम। अरे इधर नहीं, उधर जाओ जाओ जाओ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। क्यों तंग कर रही हो बच्चे को? भागो यहाँ, चलो यहाँ से, चलो चलो। अरे तुम्हें कोई लग बोलना पड़ेगा, चलो भागो यहाँ से। मुझे भैया के साथ खेलने दो ना, तुम तंग करने डालोगे। सुनो जी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो। मेरे हिसाब से इन लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, घर का कामकाज करना चाहिए। हमने कौन सी अफसर लगानी है? दूसरी बात, जमाना भी ठीक नहीं लड़कियों को बाहर निकालने का। वो तो बात ठीक है, अगर हमारी बेटियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो उन्हें पढ़े लिखे लड़के मिल जाएंगे। मानो या ना मानो, लड़कियों को बाहर भेजने का और इनकी पढ़ाई पर खर्चा करना मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आज के टाइम में पढ़ाई के बिना जिंदगी किस काम की। आजकल तो बेटियां बेटों से कहीं ज़्यादा पढ़ाई करती हैं। माँ जी, ऐसा वो कौन सा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती? अब तुम मुझे सिखाएगी? चल अंदर, अपना काम कर। जब तक मैं हूँ चलेगी तो मेरी ही। अरे भगवान, चलेगी तो तेरी ही, पर बहू की बात को विचारना तो चाहिए कुछ। मुझे कुछ नहीं सुनना, जो मैं कहती हूँ वही होगा। आ गई है पढ़ लिख कर। तुम्हें किसने भेजा था स्कूल? ये बैग वैग छोड़ो और ये बर्तन साफ करो, चलो। अरे उधर से, चलो जल्दी करो। अरे जल्दी करो जल्दी, अभी धोए नहीं। क्या करती है तू? ये कपड़े भी धो और जल्दी 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 धो। तुमने अभी तक काम नहीं खत्म किया? नहीं, पहले सभी काम खत्म करो, फिर रोटी मिलेगी। रजनी, मामा देखो रजनी को क्या हो गया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अरे क्या हुआ? क्यों सारा घर सिर पर उठा रखा है? कुछ नहीं होगा इसे, अभी नहीं मरेगी जे। तूने कितना जुल्म सहा है, फिर भी न किसी से कहा है। दर्द तेरा अखियों से बहा है, कहने को क्या बाकी रहा है। ये सबको बताना लाडो, मेरे देश में आना लाडो।
आना मेरे देश में लाडो, मेरे देश में लाडो। बस बुढ़िया, बहुत हो चुका। खुदा का खौफ खा। बेटा बेटी में इतना फर्क मत समझ। बेटा बेटी में फर्क मिटा दे, बेटा बेटी में फर्क मिटा दे, तभी ये सारा देश कहेगा मेरे देश में आना लाडो, मेरे देश में आना। सुनो जी, मेरी बात का गौर किया क्या? कौन सी बात? हे भगवान, अच्छी बात तो इस बूढ़े की समझ में नहीं आती। हाँ तो बको, या यूं ही बकबक करती रहोगी? मैं तो इन लड़कियों के बारे में सोच रही थी। कल मैंने लड़कियों से सारा काम करवाया था, बहुत सफाई से काम करती हैं ये। मैं तो सोचती हूँ अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाएं, तो ही घर के कामों में निपुण होगी, क्योंकि ससुराल में घर के काम ही देखे जाते हैं ना। ससुराल में सिर्फ काम ही नहीं देखे जाते, संस्कार भी देखे जाते हैं। अगर तेरे जैसा अनपढ़ दिमाग ये लेकर ससुराल में जाएंगी तो वहाँ से शिकायतें ही शिकायतें आएंगी। संस्कार अच्छे तब बनेंगे जब हमारी बेटियां पढ़ेंगी। तू जा अपना काम कर। नमस्कार गुरुराज, आपकी दोनों बेटियां बहुत ही होनहार हैं। ये क्लास में हमेशा ही फर्स्ट आती हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे इससे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इन दोनों का सिलेक्शन मोदिया विद्यालय में हो गया है। और मास्टर जी, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, दिव्या और रजनी की पढ़ाई का खर्चा अब सरकार उठाएगी, इनको पढ़ने के लिए शहर भेजेगी। यही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी। और मास्टर जी, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये तो आपकी बच्चियों की मेहनत का फल है। अच्छा? मैं तो कहता हूँ ऐसी बेटियाँ भगवान सबको दे। पर मास्टर जी, घर से दूर ये अकेली कैसे रहेंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मास्टर जी, लड़कियों का काम होता है घर में रहना और घर का काम काज करना, बस। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हो? सरकार ने इनके रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी कर रखी है। इनको वहाँ किसी भी चीज़ की समस्या नहीं आएगी। बस आप इनको भेजने की तैयारी करो। अच्छा बलराज जी, मैं चलता हूँ, आप बच्चियों को भेजने की तैयारी करो। बलराज बेटा, मुझे तो इन लड़कियों का शहर जाना अच्छा नहीं लगता। चलो बेटा, जाने की तैयारी करो। Thank you.